मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश कर रिकॉर्ड बनाया। 2019, 2020, 2021, 2022, फिर 2023, फिर 2024 तो निर्मला सीतारमण 7वां बजट पेश करके उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि जो जितने मिनट का उनका भाषण रहता रहा है उसमें भी कमी देखी गई है। जो बुनियादी मुद्दे जिसकी वजह से सरकार को ऐसा लग रहा है कि लोकसभा में उन्हें डेंट मिला, उन सारे मुद्दों को यहां साधने की कोशिश, खासतौर पर रोजगार एक बड़ा मुद्दा था जो लोकसभा में बहुत प्राथमिकता से विपक्ष ने भी उठाया, सरकार इससे घिरती भी नजर आई। युवाओं को सोचना, अब युवाओं के लिए कई नई स्कीम इस बजट में लाई गई। तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, आशुतोष भी हमारे साथ मौजूद हैं और शशि भूषण भी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले हिमांशु, अब सरकार ने एक तरफ वो जिस तरह से कहा जा रहा है कि नायडू और नीतीश को साथ लेकर चलेंगे, वो भी यहां पर हुआ है। दूसरी तरफ जिन वजहों से बहुमत का आंकड़ा नहीं पा पाई बीजेपी, वो क्या वजह हो सकते हैं, उनको भी टारगेट इस बजट के जरिए किया गया है। देखिए, बिल्कुल गरीब कल्याण योजनाओं पर जो है सरकार का फोकस है और साथ ही साथ टीडीपी और जेडीयू को जिस तरीके से उनकी मांगे थी, स्पेशल स्टेटस को लेकर टीडीपी की मांग थी कि आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस दिया जाए और साथ ही साथ जो है आर्थिक पैकेज दिया जाए, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलग होने के बाद तेलंगाना के लिए विशेष पैकेज उस वक्त ही कहा गया था जब दोनों ही स्टेट्स को अलग किया गया था। और उसके साथ ही बिहार में पिछले लगभग ये कह सकते हैं कि 1.5 दशक से जेडीयू की ये मांग है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए और इसीलिए जेडीयू लगातार ये मांग भी कर रहा था। लेकिन अब जेडीयू जो है जिस तरीके का आर्थिक पैकेज जो है बिहार के लिए इस बजट में दिया गया है उससे संतुष्ट है। नीतीश कुमार हो या संजय झा हो या ललन सिंह हो, तमाम लोगों ने इसका स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जो आर्थिक पैकेज जो दिया गया है बिहार के लिए वो सफिशिएंट है और बिहार को नई विकास की राह पर लेकर जाएगा। दूसरी तरफ टीडीपी जो चाहती थी जिस तरीके का आर्थिक पैकेज वो उनको मिल गया, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि बाकी राज्यों के साथ जो है वो भेदभाव किया गया है, उनको जो है वो पैकेज में उस तरीके की चीजें नहीं मिली है इस बजट के अंदर। और उसी को मुद्दा बनाते हुए जो है विपक्ष कल प्रदर्शन भी कर रहा था। कल महाराष्ट्र के सभी विपक्षी दलों के सांसदों ने जो है संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के साथ जो है वो भेदभाव किया गया है और इसीलिए कहीं ना कहीं विपक्ष ये चाहता है कि इस तरीके का भेदभाव ना हो। और विपक्ष के जितने मुख्यमंत्री हैं, 27 तारीख को जब नीति आयोग में मुख्यमंत्रियों की एक बैठक होनी है, उस बैठक के अंदर जो है विपक्षी दलों के ज्यादातर मुख्यमंत्री जो है इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि सरकार भेदभाव भरा रवैया अपना रही है। बिहार और आंध्र प्रदेश को जितना आर्थिक पैकेज दिया गया है, बाकी राज्यों को उतना आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया है और इसी को वो मुद्दा बनाना चाहते हैं। और आज लगता है कि जब बजट पर चर्चा होगी तो विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेगा भी और सदन के अंदर हो सकता है आपको हंगामा देखने को मिले, जो हंगामा कल सदन के बाहर देखने को मिला था संसद भवन में। बिल्कुल, और शशि भूषण भी हमारे साथ मौजूद हैं, आशुतोष भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, विपक्ष की क्या रणनीति दिखती है? ये तो साफ दिख रहा है कि अगर आज इस पर 20 घंटे का समय रखा गया चर्चा के लिए, विपक्ष ने अपने तेवर तो बजट के आने के बाद ही दिखाने शुरू भी कर दिए हैं। आज क्या होगा अंदर, इसका अंदाजा अब तकरीबन लगाया जा सकता है। देखिए, उन्हें मुद्दा तो मिल गया है बजट में कई सारे पहलुओं को लेकर के, और इतना ही नहीं, अगर आप कल शाम से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, यहां तक कि बीजेपी के अपना जो समर्थक हैं वो भी कई सारे मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां जरूर हैं। दूसरा, सरकार की ओर से ये मानना कि बेरोजगारी इतने चरम पर है कि उन्हें इस तरह की मेजर्स लेने पड़े हैं। तो सबसे पहला मुद्दा आप देख ही रहे हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश को जो स्पेशल पैकेज दिया गया है उसे वो कह रहे हैं भेदभाव। मतलब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से ये कहा जाएगा कि देखिए, अगर समर्थन दिया है सरकार को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनका भी समर्थन हासिल है। तो महाराष्ट्र को आखिर वो उसके लिए क्या लेकर के आए हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से जो कांग्रेस के सांसद, अब उनकी भी ये भूमिका होगी कि इस बार उत्तर प्रदेश में चूंकि उनकी सीटें कम आई है तो आपने उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया है। इसी तरह दिल्ली में आप पहले ही देख रहे हैं कि वो हमलावर हैं कि हर बार इनकम टैक्स के बदले आय के मद में जो 325 करोड़ रुपए मिलते थे वो नहीं मिला है, तो उसको लेकर के सवाल उठाएंगे। दूसरा, ये तो हो गई
गई कि राज्यों को शेयर मिलने वाली बात। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, खासकर ये जो इंटर्नशिप योजना है, अप्रेंटिस योजना है, इसको लेकर के विपक्ष हमलावर है कि कहीं आप कॉर्पोरेट अग्निवीर तो नहीं पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इसके क्राइटेरिया में जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं अगर वो एलिजिबल नहीं है, घर में अगर कोई एक सदस्य भी इनकम टैक्स भरता है, जबकि इनकम टैक्स आय लिमिट, आय की सीमा जो 3 लाख से शुरू होती है, तो ऐसे में अगर वो एलिजिबल नहीं होंगे, उन्हें उससे बाहर रखे जाएंगे, तो आखिर किसको फायदा होगा? वहां पर वो उसको लेकर के हमलावर होंगे। इनहेरिटेंस टैक्स आपको अगर याद हो चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था। अब ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो सरकार ने अपनाई है, उस पर उनके समर्थक ही सरकार को घेर रहे हैं कि हम संपत्ति में निवेश करते थे, निवेश के लिए जो घर खरीदते थे, अब अगर उस पर ही टैक्स लगेगा। शॉर्टफॉल गेन जो है अगर उस पर टैक्स बढ़ रहा है, साथ ही चूंकि गोल्ड पर आपने देखा कि जो है कस्टम ड्यूटी कम हुई है, तो ऐसे में जो गोल्ड सोवरेन बॉन्ड 2017-18 के बाद खरीदे गए थे, अगर उन पर भी असर पड़ रहा है, वहां पर भी आदमी को न तो अप्रिसिएशन का पैसा मिलेगा और ऊपर से एलसीटीसी लग जाएगा। तो क्या उसको लेकर के देखिए, मुद्दे तो तैयार हैं सबके हाथ में। सरकार के पास बड़ी दलील होगी कि हमने रोजगार को मौका दिया, स्किल को बढ़ावा दिया, ग्रामीण इलाकों पर खर्चा दिया। अब डिफेंस को लेकर के भी वो घेरेंगे कि जब हमारे पास पूरब और पश्चिम दो तरह बड़ी चुनौतियां हैं, तो क्या डिफेंस के बजट में जिस तरह की मामूली बढ़ोतरी देखी गई है या जो पैसा दिया, क्या वो पर्याप्त है? कई सारे मुद्दे हैं, विपक्ष तैयारी कर रहा है। देखिए, बजट पर आज चर्चा लोकसभा में दरअसल होनी है, 20 घंटे का इसको लेकर वक्त भी तय किया गया। लेकिन इस बीच आपको जरा बता दें, क्योंकि जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है वो ये कि बिहार और आंध्र को इतना स्पेशल पैकेज क्यों दिया गया, बाकियों की अनदेखी की गई, और इसी को लेकर विपक्ष सीधे तौर पर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश को आपको बता दें, यहां पर नायडू को 15,000 करोड़ का पैकेज दिया गया, नीतीश कुमार को कुल 58,500 करोड़ का ये पैकेज नीतीश कुमार को दिया गया बिहार में डेवलपमेंट्स के लिए, चाहे वो नालंदा हो या यूनिवर्सिटी या एक्सप्रेसवे की बात हो। 2 एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, 3 एक्सप्रेसवे यहां पर बनाए जाएंगे। नायडू के लिए नई राजधानी के लिए फंड दिया गया है, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा, 3 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र फंड दिया जाएगा। यानी आंध्र प्रदेश और बिहार को साधने की कोशिश यहां पर इस बजट में सीधे तौर पर दिख रही है। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त बिहार से जुड़े हुए हैं। शशि भूषण, नीतीश कुमार खुश तो हैं, क्योंकि एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि केवल एक खाना पूर्ति की गई है, बिहार को जो देना चाहिए, एक तरफ ये भी कह रहा है कि बिहार को बहुत पैसे दे दिए, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि केवल नाम मात्र की ये सहायता मिली है। होगा कैसे ये सब बिहार में? देखिए, बड़ा कंफ्यूज है, बड़ा कंफ्यूजन है अर्पिता विपक्ष के अंदर, और कम से कम बिहार को लेकर के ये कंफ्यूजन अंदर विधानसभा में भी दिखेगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी विधानसभा के अंदर ही है, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है, आज तीसरा दिन है मानसून सत्र का। जाहिर तौर पे जो विपक्ष है बिहार में, वो ये कहेगा कि नीतीश कुमार जो लगातार मांग करते रहे 1.5 दशक से कि स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, उससे कम पर वो नहीं मानेंगे, तो विशेष पैकेज पर वो क्यों मान रहे हैं, पहला ये। दूसरी बात ये कि नीतीश कुमार या पूरा जो एनडीए खेमा है वो इस वक्त गदगद है, क्योंकि जितना उन्होंने सोचा था शायद वो सारी चीजें पूरी हुई हैं। उनको भी मालूम था कि स्पेशल स्टेटस मिलना जो है वो आसान नहीं है। 2012 की जो कमेटी थी यूपीए सरकार के समय में, जो उसने रिकमेंडेशन किया, उसके बाद पी चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहते जो रघुराम राजन कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की जो सिफारिशें थी, तो दरवाजे बंद हो गए थे विशेष दर्जे के। तो अब विकल्प यही था कि विशेष पैकेज मिले, और बिहार के लिए वाकई इस बार बहुत कह सकते हैं कि जिस तरह सम्राट चौधरी ने कल कहा कि केंद्र की सरकार का खजाना बिहार के लिए खोला गया है, तो नीतीश कुमार भी गदगद हैं, पूरा एनडीए खेमा गदगद है। और सबसे बड़ी बात उन्हें यह लग रही है कि अगले साल ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसका सीधा फायदा उनको चुनाव में मिलेगा एनडीए कैंप को। अब जो विपक्षी खेमा है बिहार में, उसकी मुश्किल ये है कि वो आखिर कैसे एक्सेप्ट करे कि नीतीश कुमार इस बात में सफल रहे हैं। बिल्कुल, आप रहिए जरा सा। देखिए, बिहार को स्पेशल पैकेज तो मिला, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे पर अब सियासत छिड़ गई। एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था बजट का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है। विशेष राज्य का दर्जा जी कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, जी, मदद होना चाहिए बिहार को।
तो वो तो करना शुरू कर दिया है। बिहार में 26,000 करोड़ दिया गया है, झुनझुना रेलवे के झुनझुना। विपक्ष बिहार पैकेज को झुंझुना बता रहा है तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमले को जवाब दिया है। हमारे जो 4 स्तंभ है मजदूर, लेकिन बिहार में जिस कहते हैं बिहार में बहार है, एनडीए का सरकार है। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया। विशेष पैकेज, विशेष राज्य के लिए भीख मत मांगिए, आप मंत्रिमंडल से हट जाइए। 26,000 करोड़ अभी एक्सप्रेसवे के लिए भैया एक तो पटना पूर्णिया ही तो आप देखिए, आप एक एक्सप्रेसवे और जगह आप क्या दे रहे हैं? आप एक तो वैशाली, एक तो आप यहाँ दे रहे हैं। तो भैया आप विशेष राज्य की बात करिए ना, और आप विशेष पैकेज की बात करिए ना। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं और एक भी कुछ नहीं, तो आप सवाल उठता है कि आप समर्थन वापस मत लीजिए, लेकिन मंत्रिमंडल से हट जाइए। नीतीश बाबू गंभीर आदमी हैं, आप खत्म करिए। बिहार के बजट पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और आरजेडी में भी जुबानी जंग छिड़ गई रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाएं। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है, और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए। यह बहुत ही खेदजनक है कि केंद्र सरकार ने 2 टूक जवाब दे दिया और ऐसा लगा कि बिहार की जनता से वोट लेकर और उन्हें ठेंगा दिखा दिया। इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए जनता दल यूनाइटेड को, जो कि उस सरकार में शामिल है, और हम लोग के साथ इन लोगों ने विशेष राज्य के दर्जा की मांग शुरू से की है। तो जब की है तो प्राइम एजेंडा है उनका, और इस पर कंप्रोमाइज उनको नहीं करना चाहिए। बिहार की जनता के हित में, बिहार के हित में उनको स्टैंड लेना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए। हम लोग उनके साथ रहेंगे।